RS अग्रवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। हरप्रीत ने कुछ पैसा 20,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 2 साल के लिए 12% पर एनम पे। उसने उसी पैसे को आलम को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो P मुझे दे रखा है 20,000 रुपीज़, रेट दे रखा है 12% और टाइम दे रखा है मुझे 2 ईयर्स। तो इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRT अपॉन में 100, 20,000 इंटू 12 इंटू 2 इंटू में अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48 और डबल जीरो, यानी कि 4800 रुपीज़ हो गया इसका SI 2 साल का। अब इस हरप्रीत ने क्या किया, इस पैसे को आलम को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अब हमें वो निकालना पड़ेगा कि 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है A = P 1 + R/100 का पावर n। P मेरे पास दे रखा है 20,000 रुपीज़, 1 + 12/100 का पावर 2। अब यहाँ से 20,000 तो ऐसे ही रह गया, यहाँ पे हमने LCM लिया 100, तो आ गया 100 + के 12 यानी कि 112/100। इसको हमने स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 112 इंटू 112 100/100। 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 112 और 112 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125,444 आएगा। इसका मल्टीप्लाई किया तो 25,088 आ गया। अब CI इन 2 ईयर्स, 2 साल में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो 25,088 रुपये तो इसने ब्याज से कमाया है और 20,000 रुपये था इसका टोटल। तो 5,088 रुपये क्या हो गया, इसने ब्याज कमाया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इसने इंटरेस्ट पे लिया 20,000 रुपये, तो इसको 48 रुपये देना था। लेकिन जब इसने आलम को उसी पैसे को दे दिया तो इसने 5,088 रुपये पाए। तो इसका ऑब्वियस ही बात है फ़ायदा हुआ। तो क्या कितना गेन हुआ? CI माइनस के SI। तो 5,088 माइनस के 4,800 रुपीज़ सॉल्व करें तो मेरे पास कितना आएगा? 288 रुपीज़ आएगा। इसने इतना रुपये पैसा प्रॉफिट कमाया 2 साल में आलम को पैसा दे के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी ने 6250 रुपये 8% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन इसने पैसा लिया है हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली ले रहा है तो रेट कितना हो जाएगा? इसका हाफ, 8 का हाफ हो जाएगा 4% और टाइम कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर, इन 6 महीने के दो हमारा टाइम बढ़ जाएगा। तो पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? PRT अपॉन में 100, 6250 इंटू में 1/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 250 रुपया। फिर है, अब ये जो 250 रुपये आया और 6250 रुपये पहले था, तो ये पहले के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। द अमाउंट फॉर द सेकंड ईयर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, ये 6500 रुपये हो गया, है ना। अब यही मेरा क्या कहलाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर सेकंड हाफ ईयर PRT अपॉन 100, तो 6500 इंटू 4 इंटू में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सॉल्व करें तो 260 रुपये आ जाएगा। तो टोटल CI फॉर 1 ईयर। अब इसको 1 साल में कितना टोटल CI मिला है? तो पहले 6 महीने के लिए हमने निकाल लिया फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, और फिर दूसरे हाफ ईयर के लिए हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। तो पहले हाफ ईयर में 250 रुपये था, दूसरे में कितना था? 260 रुपये। तो दोनों मिला के मेरा टोटल 510 रुपये इसका टोटल CI मिलेगा दोनों ईयर के लिए। ये हुआ मेरा दूसरे वाले का आंसर।